हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। इससे पहले की वीडियो में हमने अलंकार के 2 भेदों में से शब्दालंकार के मुख्य 3 भेदों का जिक्र किया था। वो वीडियो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार की। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अर्थालंकार की परिभाषा की बात करें तो स्पष्ट होता है कि जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भाई उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण और 5वां अतिशयोक्ति। अर्थालंकार के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अर्था का अर्थ होता है अर्थ, अलंकार का अर्थ होता है सौंदर्य उत्पन्न करने वाला तत्व। जब अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थ अलग अलग ढंग से उत्पन्न होता है। जिन 5 तरीकों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वे मैंने ऊपर बताए हैं। इन्हीं 5 तरीकों के आधार पर अर्थालंकार के 5 प्रकार बनाए गए हैं। कौन कौन से भाई? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार पर। अगर उपमा शब्द को ध्यान से देखें तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी जहां 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है किसी गुण को आधार मानकर। यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के रंग, रूप, गुण, धर्म की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। यानी यह अलंकार तुलना बताता है, उपमा बताता है। कविता में जहां पर हमें लगे कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति की रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान के लिए आपको बता दूं, समान, सम, सा, से, सी वाचक शब्दों का प्रयोग करके कवि तुलना या समानता बताता है। अब मैं आपको उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण बताऊंगा। उन उदाहरणों से आप जान पाएंगे कि कवि ने कैसे उपमा अलंकार का प्रयोग कर अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न किया है। इसमें हमें उपमेय और उपमान यह बात भी याद रखनी है। मतलब उपमा अलंकार में हमें उपमेय और उपमान इन 2 बातों को और ध्यान में रखना है भाई। अब उपमेय क्या है आइए जानते हैं। उपमेय जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की समता या तुलना की जाती है, और उपमान जिस व्यक्ति या प्राणी की जिसके साथ तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। तो ये 2 बातें और आपको उपमा अलंकार में याद रखनी है भाई। आइए अब उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है भाई, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात का अर्थ होता है भाई पीपल के पत्ते। यहां पर कवि ने पीपल के पत्तों की तुलना मन से की है, अतः मन उपमेय है और पीपर पात उपमान। आइए उपमा अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। यह कविता का अंश है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे तुलना की गई है, कैसे उपमा दी गई है। हरिपद, हरि के 3 अर्थ हैं। पहला है बंदर, दूसरा भगवान विष्णु और तीसरा हरि के अर्थ के रूप में यहां पर लिया गया है वनराज यानी बाघ, सिंह। हरिपद यानी भगवान के पद कोमल हैं। कैसे हैं? कमल से। हरिपद कोमल कमल से।
तो यहां पर इसलिए बताया गया हरिपद कोमल। हरि के पद कैसे हैं भाई? कोमल हैं। कोमल कैसे? कमल के समान, कमल से। और गौर से देखिए भाई, यहां पर से लगा है। हरिपद कोमल कमल से। मैंने ऊपर बताया था सा से सी, जहां पर किसी शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? आइए एक उदाहरण और देखते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहां क्रोध से लाल मुख की तुलना प्रातःकालीन सूर्य से की गई है और इसमें वाचक शब्द सा भी आ गया है भाई, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। समझ में आ गया ना? आइए अब अगला अलंकार देखते हैं। अर्थालंकार का जो भेद है भाई, रूपक अलंकार। सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं। क्या है रूपक अलंकार की परिभाषा? आइए देखते हैं। रूपक अलंकार में दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा भाई, नाटक को भी रूपक ही कहा जाता है। यह बात आप याद रखें। नाटक जो होता है, अंग्रेजी में जिसे प्ले कहते हैं, वह भी रूपक ही कहलाता है भाई, क्योंकि वहां एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। अगर रूपक अलंकार के लक्षण की बात करें तो जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। मैं रूपक अलंकार की एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं। जो बात आपको बता रहा हूं वो याद रखना बहुत काम की चीज है। रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में एक योजक आता है और जब उस योजक को हटाते हैं तो वहां पर रूपी वो शब्द बन जाता है अपने आप। कैसे? मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राई। ये उदाहरण है भाई रूपक अलंकार का। चरण कमल बंदो हरि राई। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल, इसके बीच में योजक था, अब योजक को हटाया गया तो वहां पर रूपी आ गया, तो कमल रूपी चरण आ गया। ये बात आपको रूपक अलंकार में याद रखनी है भाई। यही इसकी पहचान है और इसी से आप रूपक अलंकार को अच्छे से जान पाओगे। इस उदाहरण में चरण यानी उपमेय का, कमल यानी उपमान पर आरोप है। आइए रूपक अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां अंबर पर कुएं का, तारों पर घड़े का तथा उषा पर नागरी का आरोप किया गया है भाई। इस कारण यहां पर रूपक अलंकार है। यह बात आपको याद रखनी है। आइए रूपक अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। दुख है जीवन तरु के मूल। देखिए, जीवन तरु, इसके बीच में योजक है। जीवन रूपी तरु, तरु यानी वृक्ष, जीवन रूपी वृक्ष के मूल, मूल यानी कि जड़। तो कहने का भाव क्या है? अगर और कुछ समझ में नहीं आता हो आपको तो केवल योजक चिन्ह को देख लीजिए आप, और योजक को हटाते ही योजक के स्थान पर रूपी शब्द जुड़ जाएगा। इस उदाहरण में जीवन उपमेय पर तरु उपमान का आरोपण किया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। आइए रूपक अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना, इसके बीच में योजक है भाई। चंद्र मतलब चांद, खिलौना चांद रूपी खिलौना। जब इस योजक को हटाएंगे तो यहां पर चांद रूपी खिलौना बन जाएगा भाई। तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। तो ये सरल सी बातें आपको ध्यान में रखनी है और बड़े काम की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं।
इस उदाहरण में चंद्र उपमेय है और खिलौना उपमान है। ये बात भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। आइए रूपक अलंकार का अगला उदाहरण देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईमय पड़ंत। यहां माया उपमेय पर दीपक उपमान का सीधा सा आरोपण किया गया है। साथ ही नर उपमेय पर पतंग उपमान का भी यहां पर आरोपण किया गया है। इस कारण यहां पर कौन सा अलंकार होगा भाई? रूपक अलंकार होगा। ठीक है भाई। आइए देखते हैं अर्थालंकार का तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझाने से पूर्व मैं आपके सामने दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो दो चीजें हैं उपमेय और उपमान, जिन्हें मैं उपमा अलंकार में स्पष्ट कर चुका हूं। इनका जिक्र मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए उपमेय और उपमान को समझना अति आवश्यक है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है, मतलब जिस शब्द के साथ उपमेय की तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। तो ये उपमेय और उपमान आपको अच्छे से याद रखना है भाई। आइए अब जानते हैं उपमेय और उपमान के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यहां पर संभावना होती भाई, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये याद रखना है आपको भाई। उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है ना भाई। संभावना की बात है भाई। यहां पर संभावना, ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसा हो रहा है, ये संभावना है। कैसे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मानो रवि उड़ रहा है तो संभावना, यह एक संभावना व्यक्त की जा रही ना कि मानो रवि उड़ रहा है। उड़ तो नहीं रहा, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो वही चीज है यहां पर। अगर मान लिया जाए तो यहां पर जानो जनु मानो मनु जन हूं मन हूं, ऐसे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे शब्दों से ही आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। ये इसकी सिंपल से सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार की। आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। आइए देखते हैं इन दो पंक्तियों में कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो रहा है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। पहले तो मैंने आपको जब ऊपर बताया था जानो जनु मानो मनु जन हूं मनु, ऐसे शब्द आ जाए तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर इन पंक्तियों को फिर एक बार ध्यान से आप देखिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो मानो आ गया, सीधा सा अर्थ है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां तनु का अर्थ क्या है भाई? तनु का अर्थ है शरीर। जब किसी को सर्दी लगती है तो आदमी कंप कपाता है, कांपता है, या फिर गुस्सा आता है, क्रोध में होता है तो आदमी कांप जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यहां पर मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। अब यहां पर संभावना क्या व्यक्त की गई? यहां पर कहा ना उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर संभावना जताई गई है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। संभावना है ना कि क्या हुआ होगा। यहां पर क्या हुआ है? मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, मतलब सागर सो रहा था।
अचानक से तेज हवा आती है तो सोया हुआ सागर जाग जाता है, मतलब लहरें उठनी शुरू हो जाती है। संभावना व्यक्त की गई है भाई यहां पर। तो संभावना जहां पर व्यक्त की जाती है या फिर जानो जनु मानो मनु जनहु मनु ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस कारण यहां पर इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई। आइए एक उदाहरण और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब यहां पर भी एक शब्द आया है जो मैं ऊपर बताया, जानो जनु मानो मनु, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है ना भाई, मानो आ गया तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। सबसे पहली बात तो उत्प्रेक्षा अलंकार में यही होती है, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। उत्तरा के जो नेत्र हैं भाई वो किससे भर गए? जल से भर गए। जल मतलब आंसुओं से भर गए। तो उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्रों में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है भाई? यहां पर हिम यानी बर्फ के कणों से पूर्ण, यानी बर्फ के कणों से भरे हुए पंकज यानी कमल। यानी उत्तरा के अश्रुपूरित जो नेत्र हैं वो आंसुओं से भरे हुए कैसे लग रहे हैं? जैसे कि जो कमल होते हैं वो हिम कणों से भरे हुए रहते हैं। आइए अब हम अर्थालंकार में चौथे प्रकार यानी मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। यानी जहां पर जड़ प्रकृति, यहां पर जड़ और प्रकृति की बात हो रही है भाई, तो यहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाएं, मतलब जड़ और प्रकृति को कैसा चित्रित किया गया? मानव के रूप में चित्रित कर दिया जाए। जैसे कि पेड़ हिल रहे हैं, सूर्य दूल्हा बनकर के सज धज के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृतिक उपादान हो गए। प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रियाओं या भावनाओं के रूप में चित्रित किया गया है ना भाई। जब प्रकृति और जड़ पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप किया जाता है, उन्हें मानवीय क्रियाओं के रूप में चित्रित कर दिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए अब यहां पर क्या समझाने का प्रयास किया है? दिवस अवसान, दिवस अवसान, दिवस खत्म होने वाला है, अवसान मतलब समाप्ति की ओर है, दिन समाप्ति की ओर है। दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय मतलब मेघों से भरा हुआ, मेघमय आसमान से मतलब आसमान कैसा है? मेघों अर्थात बादलों से भरा हुआ, उससे उतर रही है कौन? संध्या सुंदरी। संध्या क्या है? संध्या सायंकालीन शाम का जो समय है, संध्या का जो समय है उसे एक नारी के रूप में चित्रित किया गया है कि वो संध्या क्या है? एक सुंदरी के रूप में मेघमय आसमान से कैसे उतर रही है? धीरे धीरे धीरे। तो यहां प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं भाई। हंसते हैं छोटे पौधे लघु बहार से। पौधे क्या हंसते हैं भाई कभी? लेकिन यहां पर ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। पौधों को मानवीय क्रियाओं के रूप में चित्रित किया है कि जैसे कि पौधे हंसने का प्रयास कर रहे हों। तो यहां पर मानवीय क्रियाओं का सीधा सा आरोपण
छोटे पौधों पर किया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण और देखते हैं मानवीकरण अलंकार का। नृत्य करने लगी डालियां। अब डालियां कब से नृत्य करने लगी भाई? लड़की हो, नर्तकी हो, ये बातें तो हजम हो सकती। आजकल लड़के भी नृत्य करने लगे हैं भाई, ठीक है ना। तो नृत्य करने लगी डालियां। अब डालियां नृत्य तो करती ही नहीं है, लेकिन कवि ने ऐसा चित्रित करने का प्रयास किया है, डालियों को नचाने का प्रयास किया है मानवीय चेष्टाओं के रूप में, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। समझ में आ गया भाई? आइए अर्थालंकार में हम देखते हैं अब अतिशयोक्ति अलंकार को। अब अतिशयोक्ति में अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कथन, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है भाई। ये बात आपको याद रखनी है। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशय प्लस उक्ति, हाँ भाई एक शब्द है अतिशयोक्ति, और इसमें लगभग बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो अतिशयोक्ति शब्द कैसे लिखा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजेंगे, और जिसका सही होगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आइए अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहां पर अतिशय की बात हो रही है भाई, बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। ये सब जानते हैं, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और चेतक के बारे में यह किंवदंती है कि चेतक हवा से बातें किया करता था। और यहां पर जो बात की गई है वो अतिशय की हो रही है, अतिशयोक्ति की हो रही है, बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। आगे नदियां बड़ी अपार, अपार का अर्थ ही आप जान लो भाई, अपार, जिसे पार न किया जा सके। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अरे जब नदी अपार है जिसे पार नहीं किया जा सकता, तो चेतक कैसे पार कर देगा उसे भाई? यहां पर अतिशयोक्ति की बात हो रही है, बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है, यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहां पर भी अतिशय की बात हो रही है, अतिशयोक्ति की बात हो रही है। कैसे भाई? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जाते हैं और अशोक वाटिका में फल खाने के बहाने सारे वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, तो तब उसे मेघनाथ बंदी बना करके रावण के दरबार में ले आते हैं। ऐसी स्थिति में रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देते हैं, और हनुमान जी ऐसी अवस्था में पूरी की पूरी लंका को जला देते हैं। ये वही प्रसंग है, उसी का यहां पर जिक्र किया गया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां पर जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी पर कोई भी आग का प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी लंका को जला डाला। यह पौराणिक कथाओं पर आधारित जो बात है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं केवल और केवल यहां पर आपको अतिशयोक्ति अलंकार समझाने का प्रयास करता हूं। इसे आप अन्यथा न ले, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो किसी की पूंछ में आग लगा दी जाए तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में उसकी गर्माहट, उसका असर पूंछ तक पहुंचना लाजमी है, स्वाभाविक है। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका तो सारी जल गई, निशाचर सारे के सारे भाग गए। निशाचर यानी राक्षस सारे के सारे भाग खड़े हुए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ पर तनिक भी असर नहीं हुआ। तो यहां पर अतिशय की बात हो रही है, अतिशयोक्ति की बात हो रही है। तो ये थे भाई अर्थालंकार के
5 अलग अलग भेद जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। शब्दालंकार की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, डाल चुका हूं अपने YouTube चैनल पर @knowledge mantra 2 पर। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। साथ में प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के साथ उसे लास्ट में ऐड कर सकूं। अगर ऐसा संभव हो पाया तो वो पूरी की पूरी अलंकार की वीडियो आप इसमें से देख पाएंगे, आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अब आपसे एक निवेदन, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दीजिए, साथ में आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार की परिभाषा की, अलंकार के अर्थ की और अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं आज का विषय अलंकार। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार का अर्थ क्या होता है। अगर हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होगा गहना, जेवर या आभूषण। अगर इसे परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो इसकी परिभाषा होगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अतः अलंकार एक माध्यम है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का, और इस सौंदर्य को बढ़ाने के 2 माध्यम हैं। पहला है भाई शब्द और दूसरा है अर्थ। ये 2 माध्यम हैं जिनसे कविता की सुंदरता बढ़ाई जाती है। इस प्रकार हम देखें तो अलंकार के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से भाई? शब्द प्लस अलंकार यानी शब्दालंकार और अर्थ प्लस अलंकार अर्थालंकार। इन दोनों की परिभाषा बहुत ही सरल है। पहले हम शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। शब्दालंकार में क्या होता है भाई? जहां शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द के माध्यम से जब अलंकारिता उत्पन्न की जाती है, अर्थात कविता में शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। खग कुल 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 सा बोल रहा। तो खग कुल, खग का अर्थ क्या हो गया यहां पर भाई? पक्षी। खग कुल, खगों का परिवार, कुटुंब। कुल कुल, देखिए कुल शब्द जो है इसके यहां पर अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। कुल कुल सा बोल रहा तो ये उनकी एक बोली हो गई, और खग कुल खगों का कुटुंब हो गया। तो यहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। ठीक है भाई, इसलिए यहां पर शब्दालंकार होता है। अब देखते हैं अर्थालंकार को। जब अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। बस आपको परिभाषा में सिर्फ इतना ही तो याद रखना है। शब्दालंकार में क्या होता है भाई? शब्द के कारण कविता में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, और अर्थालंकार में अर्थ के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता। बस इतनी सी बात याद आपको रखनी है। आगे अगर बात करें, शब्दालंकार के 3 प्रकार माने गए हैं भाई। शब्दालंकार को अलग रूप में विभाजित किया गया है और अर्थालंकार को अलग रूप में विभाजित किया गया है। तो शब्दालंकार के कौन कौन से प्रकार हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है भाई। और अर्थालंकार में
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, ये 5 प्रकार आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। आइए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए भाई, इसमें क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, एक से ज्यादा बार किसी वर्ण की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम पारी बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम पारी बयारी। अब इसमें देखिए ऐसी क्या विशेषता है जिससे कि हमें पता चले कि अनुप्रास अलंकार है। हमने बात की थी परिभाषा में कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो हम स्पष्टीकरण में देखते हैं। तो इस उदाहरण में कानन कठिन में क की आवृत्ति हो रही है, भयंकर भारी में भय भय की आवृत्ति हो रही है, घोर घाम में घे घे की आवृत्ति हो रही है, पारी बयारी में र की आवृत्ति हो रही है, घाम हिम में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो परिभाषा के आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस उदाहरण में अनेक वर्णों की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो रही है। मतलब वर्ण कोई भी है, वर्ण की आवृत्ति हो रही ना एक से ज्यादा बार, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अनुप्रास अलंकार के हम अन्य उदाहरण देखते हैं भाई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। देखिए इसमें क्या है भाई, मुदित महीपति मंदिर आए, म की आवृत्ति, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र, तीनों में से की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं इसमें भाई। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति र, राघव र, राजा र, राम र, तो यहां पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। तुम तुंग हिमालय सिंह और मैं कांत कामिनी कविता। तुम तुंग, तो यहां पर तय तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मैं कांत कामिनी कविता, के वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण अनुप्रास अलंकार का देखते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में क्या हो गया, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। धीरता धारण करो तो धय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है भाई। आगे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो यहां पर भी मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक उदाहरण और देखते हैं भाई इसमें। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तो इसमें तजकर तरल तरंगों को, इसमें भाई तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम शब्दालंकार के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, यमक अलंकार। सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। भाई याद रखना ये बात। मतलब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया गया हो, एक शब्द होगा दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया गया होगा लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा, वह यमक अलंकार होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए।
आइए अब इन पंक्तियों का हम अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, मतलब एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना मादकता रखता है, 100 गुना अधिक मादकता रखता है। मादकता का अर्थ है भाई नशा। कनक का अर्थ अलग अलग रूप में यहां पर दिया गया है। कैसे दिया गया भी अलग अलग अर्थ में। या खाए बोराए जग, या खाए, या मतलब कनक, कनक मतलब धतूरा। धतूरा खाने पर जग या पागल जो होता है वो बोरा जाता है, मतलब पागलपन उस पर छा जाता है। और आगे दिया वा पाए बोराए, तो वा पाए बोराए का अर्थ क्या है। वाह, यहां पर कनक दूसरे रूप में अर्थ उसका लिया गया है, वो है सोना। मान लो किसी को यहां पर एक साथ अपार सोना मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर सोने का नशा चढ़ जाता है और वह आदमी को आदमी कहना भूल जाता है। यहां कवि का कहने का भाव क्या है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना ज्यादा मादकता रखता है, यानी दोनों एक दूसरे से 100 गुनी मादकता रखते हैं, क्योंकि एक को पाने पर आदमी बोरा जाता है और दूसरे को खाने पर आदमी बोरा जाता है, मतलब पागलपन उस पर छा जाता है। तो इसमें भाई कनक कनक के अलग अलग अर्थ लिए गए हैं और परिभाषा यही कहती है जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार, मतलब 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर यमक अलंकार होता है और यहां पर ठीक वैसा ही हो रहा है। आइए यमक अलंकार के और उदाहरण देखते हैं। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन पंक्तियों में उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों बार उर्वशी का अलग अलग अर्थ यहां पर निकल रहा है। तो यहां पर कवि ने पहली पंक्ति में तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, कवि कहता है कि हे राधा, मैं तुम पर उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूं, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता उस उर्वशी की सुंदरता से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके है। तो पर वारों उर्वशी, तो ये उर्वशी जो है भाई एक अप्सरा थी, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, जो सबसे सुंदर कहलाती थी। यहां पर उसी उर्वशी का जिक्र किया गया है। पहली पंक्ति में जो उर्वशी शब्द आया है वह स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के लिए आया है, ये बात याद रखना। दूसरी पंक्ति में कहा गया है तू मोहन के उर्वशी, तो यहां पर उर्वशी का अर्थ क्या हो गया भाई। उर का अर्थ होता है हृदय, बसी का अर्थ होता है बसना। तो यहां पर हृदय में बसना उर्वशी का दूसरा अर्थ लिया गया है। तू मोहन के उर्वशी मतलब उर हृदय और बसी मतलब बसना। तो यहां पर दूसरा उर्वशी का अर्थ हो गया हृदय में बसना। हवे उर्वशी समान, तो यहां पर तीसरे उर्वशी शब्द का अर्थ क्या हो गया। हवे उर्वशी समान मतलब गले का हार, गले के हार के रूप में उर्वशी का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा भाई एक ही शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुई है, 2 से अधिक बार हुई है और अर्थ बार बार अलग अलग रहा है। इस कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो गया भाई, यमक अलंकार हो गया। आइए अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है भाई चिपकना। इस शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही श्लेष अलंकार की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। आइए श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहां पर एक शब्द केवल एक बार ही आए परंतु उसके अर्थ एक से ज्यादा निकले, वहां पर
श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक होगा लेकिन अर्थ वहां पर एक से ज्यादा निकलेंगे। ये बात याद रखनी भी। दो जो अंतर है ना यमक में और श्लेष में, यमक में क्या होता है, शब्द एक से ज्यादा बार आता है, मतलब 2 बार या 3 बार आता है शब्द, और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द केवल एक बार ही आता है भाई, एक शब्द होगा लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ये आपको याद रखना है। आइए श्लेष अलंकार को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, उसे ही देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां रहीम जी कहते हैं हमें अपनी इज्जत की, अपनी प्रतिष्ठा की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के अर्थात बिना इज्जत के सब कुछ सून है, सुनसान है, सूना है। पानी गए न उबरे, यानी एक बार यदि इज्जत चली जाती है तो मोती, मानुष, चून तीनों चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है, मानुष के लिए पानी का क्या अर्थ है और चून के लिए पानी का क्या अर्थ है। क्या तीनों के लिए पानी का अर्थ इज्जत है? देखिए, मोती के लिए रहीम जी का अर्थ चमक से है। अगर चमक चली जाती है तो मोती की कीमत भी कुछ नहीं रहती है, ठीक है ना। मोती की कीमत तभी है जब उसमें चमक है। मानुष के लिए उसकी इज्जत या प्रतिष्ठा, जब तक मनुष्य की इज्जत या प्रतिष्ठा है तो उसको आप जानते हैं, फिर समाज में उसका नाम है। अगर इज्जत या प्रतिष्ठा चली गई तो आप उसकी स्थिति को आप जान सकते हैं अच्छे से। तीसरा है चून। विभिन्न विद्वानों ने चून के अलग अलग अर्थ बताए हैं। कोई चून को चूना या आटा कहता है। चूने में यदि पानी ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, और अगर आटे में पानी ना डाला जाए तो आटे का कोई महत्व नहीं है। मतलब चूने में अगर पानी ना डाला जाए तो चूना बेकार है। उसी प्रकार अगर आटे में पानी ना डाला जाए तो आटे का कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर मोती चमक के रूप में, मनुष्य इज्जत या प्रतिष्ठा के रूप में और चूना जल के रूप में। तो यहां पानी के साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं। अगला उदाहरण देखिए भाई। जो रहीम गति दीपक की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरा होए। यहां बारे का अर्थ क्या होता है भाई? जलाना या उत्पन्न होना। बड़े का अर्थ क्या होता है? बुझाना या बड़ा होना। इस पंक्ति में 2 शब्द है, एक तो है बारे और एक है बड़े। इनके 2 अलग अलग अर्थ हैं। कवि कहता है कि जो दशा एक दीपक की होती है वैसी ही दशा कुल में जन्म लेने वाले कपूत की भी होती है भाई। जैसे कहा है बारे उजियारा करे, यहां बारे का पहला अर्थ है जलाना, यानी दीपक को जलाया जाता है तो वह उजाला करता है। बड़े अंधेरा होए, तो बड़े का पहला अर्थ है बुझाना। यदि दीपक को बुझा दिया जाए तो क्या होता है भाई? अंधेरा हो जाता है। वैसे ही कपूत के परिप्रेक्ष्य में बारे का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी जैसे ही कुल में कोई कुपुत्र जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है तो उजाला करता है। लेकिन बड़े अंधेरा होए, बड़े का दूसरा अर्थ होगा बड़ा होना। जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसके कुकर्म कुल पर दाग लगाते हैं।
तो वह कुल के लिए क्या होता है? अंधेरा होता है, यानी वह कुल पर कलंक लगाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि एक दीपक जला दिया जाए तो वह उजाला करता है, और अगर यदि उसे बुझा दिया जाए तो वहां पर अंधेरा व्याप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही किसी कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाता है। पैदा होने पर तो उजाला उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने पर उसके कुकर्म सामने आने लगते हैं तो वह परिवार पर कलंक बन जाता है, दाग लगा देता है, अंधेरा उसमें परिवार में कर देता है। तो यहां पर एक शब्द के दो अर्थ होने पर कौन सा अलंकार हो गया भाई? श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार का अगला उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें दो पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं भाई, जिनसे श्लेष अलंकार स्पष्ट होता है। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहां सुबरन का अलग अलग अर्थ है। कवि कहता है सुबरन को खोजते फिरते हैं। कौन खोजते फिरते हैं भाई? कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों सुबरन को खोजते फिरते हैं। इन तीनों के लिए सुबरन का अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण, या हम कह सकते हैं सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण, सोना। तो कवि ढूंढता है सुंदर शब्द या वर्ण अपनी कविता या अपनी रचना के लिए। व्यभिचारी यानी जो बुरे आचरण वाला व्यक्ति है, वह अपने लिए सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। और चोर हमेशा सोने की तलाश में रहता है कि उसे बहुमूल्य सोना मिल जाए और वह उसकी चोरी कर ले। तो ये थे भाई शब्दालंकार के तीन प्रमुख भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। उम्मीद है आपको शब्दालंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिल जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।